अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मौजून हमारा उर्दू है और हमारा टॉपिक है आज अरश सहबाई। तो आज हम इन्हीं के बारे में, इन्हीं की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे और गौर फरमाइएगा। आपका असली नाम हंसराज एब्रोल और तखल्लुस अरश सहबाई है। ये जो अरश सहबाई है, इनका असली नाम क्या था? हंसराज एब्रोल। और इनको जो सहबाई है, ये इनको तखल्लुस मिला। आपकी विलादत 6 दिसंबर 1930 को अखनूर तहसील के एक छोटे गांव सहरी पिलाई में हुई थी। ये कब पैदा हुए? ये हुए पैदा 6 दिसंबर 1930 को अखनूर में, डिस्ट्रिक्ट अखनूर में एक छोटे से गांव में सहरी पिलाई उसका नाम था। मैट्रिक पास करने के बाद आपने मजीद तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। मैट्रिक पास किया इन्होंने और उसके बाद मजीद और पढ़ने के लिए इन्होंने दाखिला लिया अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज में। रेडियो कश्मीर जम्मू में मुलाजमत इख्तियार करके वहीं से सबक दोश भी हुए और फिर रेडियो कश्मीर में इन्होंने मुलाजमत की और वहीं से फिर सबक भी इन्होंने हासिल किया। आपकी शायरी जिंदगी का आगाज 48 से लेकर 1947 के आसपास हुआ। ठीक है, 47 से 48 के आसपास हुआ, 1947 और 48 के आसपास हुआ शायरी जिंदगी का आगाज। उर्दू के मशहूर शायर जोश मलसियानी के शागिर्द थे। उर्दू का एक मशहूर शायर है जो मलसियानी, तो इसी के शागिर्द रह चुके हैं। इसी की परवरिश में इन्होंने इनकी शायरी को हौसला अफजाई मिली। 1963 तक उन्होंने उन्हीं से मशवरा सुखन करते रहे और 1963 के इन्हीं से जोश मलसियानी से ही मशवरा सुखन करते रहे। आपने अगरचे उर्दू की अक्सर असनाफ सुखन में तिब आजमाई की है, लेकिन आपकी शायरी तख्लीकियात का ज्यादातर हिस्सा गजलों पर मुश्तमिल है। कहते हैं इन्होंने उर्दू के अक्सर असनाफ में लिखा है, लेकिन शायरी तख्लीकियात का ज्यादातर हिस्सा इनकी गजलों में मिलता है। ज्यादातर इन्होंने गजलें लिखी है और भी असनाफ पर लिखा है, लेकिन गजल में ज्यादा हिस्सा है। इस वक्त तक आपके जो शायरी मजमूए शाया होकर दादी तहसीन हासिल कर चुके हैं, उनमें ये अहम है। जो भी इनके मंजर आम पर इनकी किताबें आई जो दादी तहसीन को पहुंची है, जिनको बहुत सारी मकबूलियत मिली, उनमें से कुछ ये है जैसे शिकस्त जाम 1959 में, शगुफ्त गुल 1961 में और सलीब 1971 में। शगुफ्त गुल पर आपकी रियासती कल्चरल एकेडमी की तरफ से 1961 में इनाम भी मिला। जब इन्होंने शगुफ्त गुल लिखी 1961 में, उस वक्त इनको रियासत की जो कल्चरल एकेडमी है, उन्होंने इसको इनाम से भी नवाजा। नसरी तसानी में अंजुमन कदा, ये जाने पहचाने लोग और मुख्तलिफ उर्दू शायरा के तज़किरे शामिल है। नसरी तसानी, जो इसने नसर लिखी, गजल के बगैर जो इसने नसरी किताबें लिखी जिसमें इन्होंने नसर लिखा, नसर सुखन पर लिखा, उसमें एक बुक है अंजुमन कदा, दूसरी बुक है ये जाने पहचाने लोग और तीसरी बुक है मुख्तलिफ उर्दू शायरा के तज़किरे। ठीक है, ये भी शामिल है। इन तीनों तल्फियात में मुख्तलिफ हम असर शायरा की हयात और अदबी खदमात का मुख्तसरन जिक्र किया गया है। ये तीनों किताबें जो है, इनमें बहुत सारे शायरा का भी जिक्र किया गया है। अरश ने शायरी तो रिवायती अंदाज से शुरू की थी, लेकिन आगे चल के बैज़ मौकों पर असरी मसाइल का भी अहाता किया। इन्होंने पहले किस अंदाज से की थी? रिवायती अंदाज से शायरी शुरू की और फिर लास्ट में इसने असरी मसाइल पर भी लिखा। इनकी जबान साफ और रवां है, जबान इनकी बिल्कुल प्योर है, शीरीन है, मीठी है। अक्सर छोटी बहरों का इंतखाब करते हैं, छोटी छोटी लाइंस लिखते हैं, बहरें ज्यादा बड़ी नहीं होती है। सादगी इनके कलाम का खास जौहर है और सादगी जो है इनके कलाम में बहुत ज्यादा सादगी ही मिलती है। बेटा, ये इनके हालात जिंदगी के बारे में। आगे हम इनकी शायरी भी पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।